Guys, welcome to Placement Talk 76. Hope you all are doing great. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ, वो भी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से, जो हायर कर रही है 2020 बैच को एज अ जेनसी नेक्स्ट इंजीनियर। तो जेनसी नेक्स्ट में क्या क्या प्रोफाइल है मैं बता देता हूँ आपको। जेनसी नेक्स्ट में आपको प्रोफाइल है एडवांस जावा, डॉट नेट और पाइथन डेवलपर, फुल स्टैक इंजीनियर, जावा डॉट नेट, डिजिटल यूज़र एक्सपीरियंस इंजीनियर, आईओटी इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एडवांस सी एंड यूनिक्स डेवलपर, एडब्ल्यूएस इंफ्रा डेवलपर, गूगल इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, परफॉर्मेंस इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर। तो ये सब रोल्स जेंसी नेक्स्ट के अंदर आएंगे, जो कोग्निजेंट का है, जिसका पैकेज है 6.75 एलपीए। तो आपको कैसे क्रैक करना है मैं बता देता हूँ कैसे होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? स्किल बेस्ड असेसमेंट फॉलोड बाय टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू। तो आपको स्किल बेस्ड असेसमेंट होगा इसके लिए, फिर आपको टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू होगा। आप कॉग्निजेंट में क्यों जाना चाहते हो? वाई कॉग्निजेंट? फ्रॉम इंटर्नशिप टू हायर एजुकेशन वी हैव यू कवर्ड। तो कंपनी क्या है, तुम आप लोगों को इंटर्नशिप से आपको एम्प्लॉय के लिए फिट करने के लिए ये कर रही है। लाइक लिंक्डइन कंपनी टू ग्रोथ, लिंक्डइन टॉप कंपनी करियर ग्रोथ, वन ऑफ द फॉर्चुनेट मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ने 12 रोज इन ए रो एक्स कॉग्निजेंट। अब जेंसी नेक्स्ट का हायरिंग वर्क फ्लो बता देता हूँ कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जेंसी नेक्स्ट का हायरिंग वर्क फ्लो क्या है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वाइल रजिस्ट्रिंग सिलेक्ट वन रोल फ्रॉम द जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल। तो आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम एक जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो ऊपर मैंने बताया था ना क्या क्या रो प्रोफाइल हैं, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। राउंड वन में फिर आपका स्किल बेस्ड असेसमेंट होगा। अगर जैसे कि आप कट ऑफ स्कोर मीट्स जेंसी नेक्स्ट कट ऑफ स्कोर, आप जेंसी नेक्स्ट के कट ऑफ स्कोर पर पहुंच जाते तो आपका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू होगा। अगर आप नहीं पहुंच पाते तो आपको जेंसी एलिवेट का इंटरव्यू में डायरेक्ट दे दिया जाएगा आपको। आप अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको जेंसी एलिवेट का मिल जाएगा। जेंसी एलिवेट कट ऑफ का इंटरव्यू मिलेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। फिर अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो जेंसी नेक्स्ट के लिए, तो आपको जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल मिलेगी। अगर आप सुटेबल रहोगे जेंसी एलिवेट के लिए, तो आपको जेंसी एलिवेट की भी प्रोफाइल दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि राउंड वन में आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे और टेक्निकल राउंड टू में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, तो आपको जेंसी नेक्स्ट से जेंसी एलिवेट की प्रोफाइल भी मिल सकती है। तो जेंसी एलिवेट का इंटरव्यू डायरेक्ट मिल सकता है जो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, स्किल बेस्ड असेसमेंट से डायरेक्ट जेंसी एलिवेट का। तो ये वर्क फ्लो है। अब candidates who fail to secure a minimum cutoff in GNC Next skill-based assessment will be eligible for GNC Elevate test process। अगर अगर आप जेंसी नेक्स्ट का प्रोसेस के लिए अगर आप फेल हो जाते हो कट ऑफ स्कोर पार करने में, तो आपको जेंसी एलिवेट टेस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको इंटरव्यू डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस है। Role availability is based on business demand and a candidate will be automatically mapped into an adjacent role if demand for the self profiled role is fulfilled। तो आपके लिए इसकी रोल अवेलेबिलिटी बिजनेस डिमांड के बेसिस पर डिपेंड करती है ये, जो कि आपको कंपनी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए भी आपका क्या रहेगा, आपका आपका स्किल बेस्ड असेसमेंट का परफॉर्मेंस देख के फिर आपका डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा जेंसी एलिवेट के लिए। जेंसी एलिवेट का पैकेज है 4 LPA प्लस स्किल प्लस इंसेंटिव्स बोनस, स्किल बोनस है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इस जॉब के लिए। तो बी टेक एम टेक एम सी एम एस सी आई टी स्टूडेंट्स फ्रॉम 2020 बैच, सी एस सी ई सी ट्रिपल ई आई टी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग अलाइड ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी टेक अगर आपने किया है सी एस सी या ट्रिपल ई आई सी। अब स्टूडेंट्स शुड हैव पोजेस कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स विथ 60% और ग्रेटर इन 10th-12th ग्रेजुएशन। अगर आपका 60% थ्रू आउट स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में। एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग रिक्रूट शुड हैव एन ओवरऑल एग्रीगेट परसेंट ऑफ 60% और ग्रेटर विथ नो स्टैंडिंग एरियर। तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम 60% होना चाहिए 10th-12th और ग्रेजुएशन में, और कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए।
CGPA to percent conversion will be considered as per your यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। आपके यूनिवर्सिटी की नॉर्म्स के हिसाब से आपको अपने CGPA को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अपॉर्चुनिटीज आर ओपन ओनली टू इंडियन नेशनल, ये सिर्फ इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। अब मैं बताता हूँ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन लिंक आपके कॉलेज TPO को द्वारा मिल सकती है। एंड दी स्टूडेंट्स मस्ट स्कैन एंड अपलोड द बिलो, आपको स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी ये रेज्यूमे। जैसे कि क्या क्या चीज़ें बता दो आपको। पहले सबसे आपको रेज्यूम अटैच विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको अपना रेज्यूम बनाना होगा जिसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको होना चाहिए। फिर सेकंड क्या चीज़ आपको अटैच करनी है, कॉलेज ID कार्ड। फिर ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्कूल सर्टिफिकेट्स, कॉलेज सेमेस्टर मार्कशीट, आपको 10 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेंगी। फिर आपको गवर्नमेंट ID प्रूफ अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पैन कार्ड का भी आप दे सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स शुड कैरी अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन इंटरव्यू। तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के टाइम आपको सॉफ्ट कॉपी रखनी है आपके कंप्यूटर में। फिर रेज्यूमे मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस विद हाई रिजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। प्लीज नोट दैट द फोटोग्राफ शुड नॉट बी क्लिक्ड इन लाइट बैकग्राउंड एंड बोथ द ईयर्स ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी विजिबल। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका रेज्यूमे 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और उसमें हाई रिजोल्यूशन का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि आपके फोटो में ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए और बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और आपके दोनों ईयर्स दिखने चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए आपको अपना इंटरव्यू के टाइम आपको अपना सबसे पहले रेज्यूमे रखना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। फिर कॉलेज ID कार्ड, वो भी आपको ऑल द एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे इंटरव्यू के टाइम पर। और गवर्नमेंट ID प्रूफ भी आपको दिखा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पर इस जॉब के लिए। अब प्रोफाइल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ आपके। The job description for all the roles in Jansi Next will be given in the portal and candidates may select any roles during the profiling. Candidates will be expected to possess strong programming skills along with at least the basic knowledge of higher order skills of Jansi Next role selected. These skills will be needed to confirm during self profiling and will be verified through the assessment and interview process. तो आपको जेंसी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आपको अपना एक रोल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि ये रोल दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है। ये रोल बताया था ना मैंने आपको, फुल स्टैक इंजीनियर, डिजिटल यूज़र एक्सपीरियंस, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे रोल हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से जो आपको जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो वो सिलेक्ट करना। अब प्लेसमेंट ऑफिस इंफॉर्मेशन, कॉलेज नीड्स टू ऑथेंटिकेट द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स वाया द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन department records prior to the sharing the students database and registration for the cognizant recruitment process. College placement offer needs to ensure that they only those students who meet cognizant criteria can apply for the placement process. तो ये आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की तरफ से आपको ये नोटिस मिलेगा इसका, एक्सेंचर का ड्राइव का। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपके लिंक इसकी लिंक भी दे दूंगा, ये जो प्रोवाइड मैं दिखा रहा हूँ आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये सब रोल में दिया हुआ है, इसके अंदर सब रोल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है एडवांस पाइथन डेवलपर का, वैसे हर रोल का दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर स्टार्ट रजिस्टरिंग, ये स्टार्ट रजिस्टरिंग पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करके तो ऐसे करते जाना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। In the next video I will sharing the full registration process for Gen Z Next Cognizant.